मेरे पास 3 से 4 महीने काम करने के लिए मुझे कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस बताया जाए जिसके अंदर मैं 3 से 4 महीने काम करूं तो उसके बाद एटलीस्ट मैं मंथली $100 प्लस अर्निंग कर रहा हूं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन मेथड शेयर करने वाला हूं एंड दैट इज ब्लॉगिंग। और ब्लॉगिंग में मैं आप लोगों के साथ 3 तरह की वेबसाइट्स शेयर करने वाला हूं। 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग वेबसाइट आप लोग कह सकते हैं, वो शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोग आज से इनके ऊपर काम स्टार्ट करते तो भाईजान गारंटीड इंशाल्लाह आप लोग $100 प्लस अर्निंग ईजीली जनरेट कर सकोगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 ब्लॉगिंग वेबसाइट शेयर करने वाला हूं। 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग वेबसाइट जिनके ऊपर अगर आप लोग काम करते हैं तो 3 से 4 महीने के बाद आप लोग एटलीस्ट $100 प्लस उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि आज अभी आप बैठोगे और अभी जाके आप वेबसाइट बनाओगे, अभी आपका रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग आज से काम स्टार्ट करना शुरू करते हो, एक्शन लेना शुरू करते हो, तो डेफिनेटली आप लोग इसके ऊपर अच्छी अर्निंग कर सकते हो। $100 बहुत मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसी वेबसाइट को या इनमें से किसी भी मेथड के ऊपर अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, किसी भी वेबसाइट के टाइप के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, तो भाईजान 6 से 8 महीने के बाद आप इजीली $500 प्लस क्रॉस कर जाओगे। और ये कोई हवाई फायर नहीं मैं मारा, बल्कि बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, मेरे दोस्त भी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉगिंग से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि भाईजान जिस वक्त आप लोग सो भी रही हो ना, तब भी आपके पैसे जनरेट हो रहे हैं। आप लोग फ्रीलांसिंग की मिसाल ले लो यार, जब तक आप काम कर रहे हो, अगर आप एजेंसी नहीं हुई, आप आउटसोर्स नहीं करते तो होता क्या नॉर्मली, जब तक आप काम कर रहे हो, आपका क्लाइंट आपको ऑर्डर दे रहा है, आप वो काम कर रहे हो, दिन रात जाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर उसके बाद आप पैसे कमा रहे हो। मेथड अच्छा है, लेकिन आपको पैसिव इनकम के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, बल्कि ज़्यादा सोचना चाहिए। पैसिव इनकम में क्या होता है कि भाईजान आपने एक दफ़ा तो मेहनत कर ली, एक दफ़ा 3 महीने 4 महीने आपने उसके ऊपर डट के लगा लिए, मेहनत कर ली। अब आपकी एफर्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और आपका रेवेन्यू ग्रो होता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि अगर आप लोग काम नहीं भी कर रहे हो, या फिर आप वीक में 1 या 2 दिन बस उस बिज़नेस को दे रहे हो, तब भी वो आपका बिज़नेस आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू दे सकता है। तो उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल या मेथड वो है जी ब्लॉगिंग। सो अब डायरेक्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप लोगों को किस टाइप की वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहिए, जो कि ईजी भी हो, जिनके ऊपर अगर आप लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लें, काम कर ले, तो बार बार आपको मेहनत भी ना करनी पड़े। सो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो नंबर 1 वेबसाइट है वो है जी टूल्स वेबसाइट। टूल्स वेबसाइट कौन सी होती है? आपने देखा होगा कि आपको अक्सर मिल जाते हैं इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च करने के लिए टूल्स मिल जाते हैं, कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल्स मिल जाते हैं, ईमेल सेंड करने के लिए, ईमेल वेरीफाई करने के लिए। ये सब चीज़ें क्या है? टूल है। canva.com इटसेल्फ एक टूल है। vidIQ क्या है? वो भी इटसेल्फ एक टूल है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि एक दफ़ा एक टूल बन गया, बार बार उसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। लोग उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, वो सर्विस यूज़ करते हैं, और वो कर क्या रहे हैं? एडसेंस से एड्स लगाए हुए और पैसे कमा रहे हैं। अगर आप दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाए जहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, आर्टिकल राइटर को हायर करना पड़ता है, अगर आप खुद नहीं लिख रहे तो बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा एसईओ करनी पड़ती है। लेकिन टूल्स वेबसाइट डेफिनेटली इसको भी आपको रैंक करवाना पड़ता है, लेकिन आप इसकी मार्केटिंग के थ्रू एक दफ़ा अगर आप ऑडियंस इसकी जनरेट कर लेते हो तो वो आपके पास बार बार ऑडियंस आती रहती है और आपकी वेबसाइट को यूज़ करती रहती है। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपके पैसे की, आपके टाइम की, आपके एफर्ट्स की। अगर आप 5 से 6 महीने अपनी टूल्स की वेबसाइट की प्रमोशन के ऊपर लगा लें अच्छे से, तो ये वेबसाइट ऐसी जो कि आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। नंबर 2 यहाँ पर मैं बात करूँगा वो है जी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट। अगर आप लोग एफिलिएट वेबसाइट बनाते हो तो ये एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम का आपका जरिया बन सकता है, क्योंकि आपने वन टाइम मेहनत करनी है। 3 से 4 महीने आपने उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करना है। उसके बाद क्या होगा? ऑटोमेटिक आपके पास ट्रैफिक आ रही होगी एसईओ के थ्रू, वो आपकी वेबसाइट से आके आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू चीज़ें परचेज कर रहे होंगे और उसकी वजह से आपको एफिलिएट कमीशन मिल रही होगी। और बाद में आप चाहें तो इस तरह की वेबसाइट को सेल भी कर सकते हैं। एटलीस्ट आप 20 to 40 टाइम्स आप उसका रेशियो रख के आप उसको सेल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। आपकी करंट इनकम जो भी, यानी कि अगर आप $1000 कमा रहे हो तो कम से कम आप उसको 20 से मल्टीप्लाई करके जो भी उसका रेवेन्यू आएगा, आप उसके ऊपर उतनी प्राइस लेकर उस वेबसाइट को सेल भी कर सकते हो। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट पे। नंबर 3 जो कि एक बहुत ही ईजी, थोड़ा सा मतलब इसके अंदर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बट एक बहुत ही ईजी काम है, वो है जी कि आप शायरी या कोर्स की वेबसाइट बना लें, या फिर इसके बरक्स आप बना लें जी कूपन्स या डील्स की वेबसाइट। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी फेस्टिवल आता है, लोग क्या करते हैं, जाकर डिफरेंट शायरी सर्च करते हैं, इमेजेस डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो। इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप लोगों को ये फील्ड पसंद है, तभी आप लोग इस फील्ड में जाइएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको रेगुलर बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करना पड़ता है। इसके अंदर एक टिप मैं आपको ये दे देता हूँ
कि आप इस तरह कीजिएगा कि आप इवेंट्स को टारगेट कीजिएगा। जैसे अभी रमज़ान गुजरा, फिर ईद गुजरी, तो आप क्या करो, रमज़ान शायरी या उसके अंदर कोट्स या फिर ईद कोट्स या मोटिवेशनल कोट्स, जो भी इवेंट आ रहा है, आप जिस भी कंट्री के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आपने उनके इवेंट्स के ऊपर नज़र रखनी है और उसी से रिलेटेड आपने इमेजेस और शायरी अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करनी। सेम जो डील्स या कूपन्स की वेबसाइट है, किसी एक कैटेगरी में चले जाओ कि आप कोर्सेज की डील्स प्रोवाइड करते हो, आप ट्रैवल के बिजनेस की तो आजकल लगी पड़ी है, उसकी छोड़ दो, और कोई निश में चले जाओ, फूड हो गया या ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, जिस तरह की दराज है, अमेजोन है, अली एक्सप्रेस के वाउचर्स वगैरह, इस तरह की डील्स जो है वो आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो। स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बना सकते हो, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अगर ज़्यादा डील्स नहीं आएगी तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या अपलोड करोगे, ठीक है। तो आप एक निश पकड़ लो, जैसे शॉपिंग निश हो गई, ई कॉमर्स निश हो गई, ट्रैवल की निश हो गई, फूड की निश हो गई, रेस्टोरेंट्स की निश हो गई। एक निश के ऊपर आप कूपन्स एंड डील्स की वेबसाइट क्रिएट करो और उसके ऊपर शेयर करो। तो ये कुछ ऐसे मेथड है जिनके ऊपर आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप लोगों ने कोई भी जो भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार मुझे ये वेबसाइट बनानी है, मुझे एफिलिएट में जाना है, टूल्स वेबसाइट में जाना है, ये जिस भी टाइप की वेबसाइट में जाना है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सबसे बड़ा मसला पैदा होगा वो ये होगा, अरे भाई होस्टिंग कौन सी लूँ, क्योंकि अगर स्पीड ही अच्छी ना हुई, कहाँ गई एसईओ, कहाँ गई मार्केटिंग, सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप का जो यूज़र है, आपकी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आती है और उसको 10-10, 20-20 या 1-1 मिनट सिर्फ वेबसाइट लोडिंग के ऊपर लगता है, तो भाईजान वो तो जाने वाले, आपकी वो सारी मार्केटिंग, आपकी सारी एसईओ, सारा आपका निंजा शिंजा बर्बाद हो गया भाई। क्योंकि वहाँ पर अब आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आपकी होस्टिंग फारिग है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन लेके आऊँ। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग देखो, मैं यही समझ के वीडियो बना रहा हूँ कि आप बिगिनर हो, बजट थोड़ा कम है, कम बजट के अंदर अगर आपको अच्छा सोल्यूशन मिल जाए तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर जो होस्टिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, दैट इज़ होस्टिंगर। होस्टिंगर पर्सनली भाई मैं अपनी वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। क्यों? एक तो यार इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, इनका सी पैनल, इसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है। एक बिल्कुल बिगिनर भी अगर बंदा है तो बहुत ही इजीली अपने सी पैनल को भी हैंडल कर सकता है, कोई भी चेंजेस करने वो इजीली कर सकता है। फिर इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, कोई भी मसला आता है आप इन्हें कांटेक्ट करो या आपको वैसे ही आपके सारे मसले हल कर देते, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है सपोर्ट, देखो मेन चीज़ है, अगर आपको सपोर्ट ही नहीं मिले, आपकी प्रॉब्लम है, आपको रिप्लाई 4-4, 5-5 दिन के बाद मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर आप खुद ही उस चीज़ से कहोगे यार फारिग कराओ, कैसी सर्विस है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, होस्टिंग प्लान पे आ जाओ। तो इनका जो सबसे बेस्ट प्लान मुझे लगता है एक बिगिनर के लिए वो ये है जी, मोस्ट पॉपुलर, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। मैं पर्सनली इनका जो बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग है, मैं यही प्लान यूज़ कर रहा हूँ अपने लिए। लेकिन बट आप अगर बिगिनर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्लान के ऊपर जाएँ। उसकी वजह मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि ये प्लान मैं आप लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो, अगर आप इनके सबसे सिंगल शेड होस्टिंग की बात करो इस प्लान की, तो इसके अंदर आपको एक वेबसाइट आप ऐड कर सकते हो, 30 GB इसके अंदर स्टोरेज है, और 10,000 पर मंथ विजिट तक आप इसको हैंडल कर सकते हो। मैं इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैं इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करना चाहता। क्योंकि यार नॉर्मली भी अगर कोई बंदा ब्लॉगिंग या इस साइड पर आता तो एक वेबसाइट तो भाई आपकी वैसे ही अगर आप समझ लें तो आप पोर्टफोलियो की बना लेते हो, तो उसका फ़ायदा ही कुछ नहीं होता। सो कम अज़ कम मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके ऊपर जब 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हो, स्टोरेज भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, और 25,000 मंथली विजिट्स ये वेबसाइट आपके लिए हैंडल कर देगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा फ्री SSL सर्टिफिकेट, इसके आपको अलग पैसे नहीं देने, डोमेन के आपको पैसे नहीं देने, और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पर आप गूगल एड्स क्रेडिट भी मिला है, यानी कि आप अपनी मार्केटिंग गूगल एड्स के थ्रू भी यहाँ से कर सकोगे अगर आप एलिजिबल हो। बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, और उसके बाद वर्डप्रेस एक्सेलरेशन आपकी, अगर आप वर्डप्रेस इसके ऊपर इंस्टॉल करते हो, डेफिनेटली वही आप यूज़ कर रहे हो, मोस्टली लोग वही यूज़ करते हैं। तो वर्डप्रेस का क्या है, इनके अपने कुछ फीचर्स है जो कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर देंगे, तो स्पीड अच्छी आएगी। सो मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बिगिनर के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्लान पर जाएँ। आप इसके ऊपर अभी ना जाएँ, बाद में आप बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, बट स्टार्टिंग में आप इस प्लान के ऊपर आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा ओवर ओपन करके डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ इन डिटेल क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम आ गए जी इनके चेकआउट पेज पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस आपने देनी है जी 48 मंथ्स, 4 साल के लिए सिर्फ आपने $115 पे करने हैं भाई। तो यहाँ पर आ गए जी हम चेकआउट पेज पर, और यहाँ पर अगर आप प्राइस की बात करें तो भाईजान 4 सालों के लिए आपने प्राइस पे करनी है जस्ट $124.32। भाई आप किसी भी आप चले जाओ होस्टिंग की वेबसाइट, जो मोस्ट पॉपुलर होस्टिंग प्रोवाइडर्स, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ और जाकर उनकी जो ईयरली प्राइस है ज़रा चेक कीजिएगा कि वो 1 साल के लिए आपको कितना चार्ज कर रहे हैं और आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वहाँ पर मिल रहे हैं। आप जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर जितनी आपको 1 साल की होस्टिंग की प्राइस यार आपको पे करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर 4 साल के लिए होस्टिंग ऑलमोस्ट सेम प्राइस के अंदर मिल जाएगी।
तो इतना बड़ा बेनिफिट यार, एक दफ़ा आपने ये पैसे लगा लिए, होस्टिंग ले ली, 4 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। 4 साल के बाद जाके अब आपने इसको रिन्यू करना है। तो आप खुद देख लो, आपको इसमें डोमेन मिल रही है, SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसके अलावा अनलिमिटेड बैंडविड्थ वगैरह हर चीज़, यानी कि प्रीमियम फीचर्स जितने भी हैं वो आपको इसके अंदर मिल रहे हैं 4 सालों के लिए जस्ट इन $124.32। बट अभी एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोग नीचे हैं, यहाँ पर आपके लिखा रहा जी हैव अ कूपन कोड। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पर जाओ, हमारे चैनल का नाम लिख दो भाई, HBA सर्विसेज ऐड कर दो, आपको यहाँ पर 10% और डिस्काउंट। ईद तो गुजर गई, ये भाई की तरफ से ईद के बाद ईद का तोहफा, सही है, मुफ्त है, रख लो। तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा भाई, ये कूपन लगाने पे आप लोगों के लिए डिस्काउंट है। अगर आप लोगों को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगाइएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोड हो रहा है बट हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, तो जैसे ही आप HBA सर्विसेज लिखोगे भाईजान, यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जहाँ प्राइस पहले ही डिस्काउंटेड थी $124, अब यहाँ पर आपको पे करने जस्ट $115 ऑलमोस्ट। सो अब और क्या चाहिए भाई, 4 साल के लिए सिर्फ $115 आपने पे करने हैं, आपने कमाना है ये पैसे। अगर आप ठीक से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे भाई, ये तो आप 3 से 4 महीने में ही रिकवर कर लोगे, ये कोई इतने ज़्यादा नहीं है। फिर 4 साल आप ठीक ठाक पैसे यहाँ पर कमा सकते हो। और इसके बावजूद होस्टिंगर आपको ये कहता है कि भाई अगर आपको हमारी सर्विस फिर भी पसंद नहीं आती, इतनी एक तो आपको सस्ती होस्टिंग दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग दे रहे हैं, प्रीमियम सपोर्ट आपको प्रोवाइड करें, उसके स्टिल इन सब के बावजूद वो आपको कह रहे हैं कि हम आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी ऑफर करती हैं। यहाँ पर बात 1 दिन की नहीं हो रही, 2 दिन की नहीं हो रही, 30 डेज मनी बैक गारंटी, कि अगर आप लोग स्टिल सेटिस्फाइड नहीं हो किसी भी वजह से, तो यहाँ पर आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी दी जा रही है कि आप 30 दिन के अंदर अपने जो पैसे हैं वो क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। तो भाईजान ये तो मेरी नज़र में विन विन सिचुएशन है। अगर आप लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हो, किसी भी टाइप की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन नहीं पसंद आती, कोई स्यापा हो जाता है, तो मनी बैक गारंटी तो भाई आपको वैसे भी मिल रही है। सो होस्टिंगर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कूपन कोड भी नीचे पड़ा हुआ है HBA सर्विसेज, भाई वहां से कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पर जाकर सिंपली टाइप कर दो, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो। तो होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाओ यहाँ पर जाके होस्टिंग परचेज करो, अपनी वेबसाइट क्रिएट करो और काम करना शुरू कर दो। एक्शन टेकर बनो भाई, जस्ट वीडियोस देखकर वीडियो लाइक शेयर मत किया करो, मतलब किया करो भाई, किया करो, मैं कह रहा हूँ किया करो, सिर्फ ये काम ना किया करो, बल्कि जो मैं बता रहा हूँ भाई उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी किया करो। तो जाओ अपनी एक ब्लॉगिंग जर्नी भाईजान शुरू करो, और मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज का। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। मैं मतलब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए